अराकू वैली के अनंतगिरी हिल्स में स्थित बोरा केव्स इंडिया का एक लार्जेस्ट केव सिस्टम है और इस केव की डिस्कवरी को लेके एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं आपको फुल टूर कराने वाली हूँ आंध्र प्रदेश के बोरा केव्स का विद फुल डिटेल्स ऑफ व्हेन टू ट्रेवल, हाउ टू ट्रेवल, खाना कहाँ खाना है, टोल कहाँ देनी है, एंट्री फी कितनी है एंड ऑल अदर डिटेल्स। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। वाइजैक से बोरा केव्स की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स का है एंड यहाँ पहुँचने के लिए आप कार या ट्रेन दोनों ही ले सकते हैं। हम लोगों ने कार लिया था और वाइजैक से स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 6:30 AM को। कार इसलिए लिया था क्योंकि हमें पूरा अराकू वैली ट्रैवल करके वापस आना था वाइजैक तक। एंड ट्रेन अगर आप लेते हो तो ज़रूर विस्टा डोम वाला कंपार्टमेंट लेने के लिए ट्राई करिएगा क्योंकि द व्यू फ्रॉम द विस्टा डोम इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। और ये ट्रेन ना आपको 30 टनल्स पास करा के लेके जाएगी until you reach Araku Valley. So it's a very beautiful journey. I will say that definitely अगर पॉसिबल हो तो विस्टा डोम ट्राई कीजिएगा। आप चाहे कैब से जाओ या ट्रेन से जाओ, बोरा केव्स तक पहुंचने के लिए आपको ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगेगा। दोनों रूट में टाइमिंग सेम ही है। तो हम लोग सुबह ही निकले थे ना, तो रास्ते में भूख लग गई थी एंड इधर रुक गए थे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड हमने बहुत टेस्टी छोले भटूरे खाए थे और इडली भी लिया था साथ में। तो खाना पीना ख़त्म होने के बाद हम निकल लिए फिर बोरा केव्स के लिए। रास्ता तो बहुत ही सुंदर है। तो अब हम पहुंच गए हैं बोरा केव्स के पास एंड यहाँ पे कुछ टोल लेना पड़ेगा आपको अपने गाड़ी के हिसाब से। तो कार हमने पार्किंग में रख दी है, कैब है ये हमारा। एंड उसके बाद अब हम पैदल जा रहे हैं क्रॉसिंग मेनी स्ट्रीट वेंडर्स सेलिंग वेराइटीज ऑफ थिंग्स। जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे कैप्स सेल कर रहे हैं, हैट्स है, बैग्स है, वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स है। वाओ एंड ओ माय गॉड, यहाँ पे बैम्बू बिरयानी बन रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन इसको हम रख रहे हैं केव देखने के बाद खाने के लिए। हम लगभग 10 बजे पहुंच गए थे बोरा केव्स के एंट्री के पास एंड इसका टाइमिंग है, ये सुबह 10 बजे खुलता है एंड शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। बीच में लंच ब्रेक के लिए एक टाइम पे काउंटर बंद होता है, टिकट काउंटर बंद होता है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। ऑल्दो हम 10 AM से 5-10 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितना लाइन है टिकट बुकिंग सेंटर में। पर पर्सन एंट्री फी तो कम ही है, लेकिन आपके पास अगर कैमरा, फोन है एंड देन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब के लिए अलग अलग डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कितनी फीस है एंट्री की। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उस दिन UPI काम नहीं कर रहा था एंड नेटवर्क भी थोड़ा कम रहता है, तो आप ज़रूर कैश हाथ में लेके जाइएगा। हमें तो दिक्कत हुई थी, हमने किसी और से कैश लिया था, उनको फिर बाद में पेमेंट कर दिया था, तो इससे बचने के लिए प्लीज़ कीप कैश इन हैंड। सो एंट्री हो गई है अब हमारी एंड एंट्री करते ही यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा व्यू पॉइंट भी है और हमने एक गाइड भैया को भी ले लिया था पूरा केव्स का हिस्ट्री स्टोरी जानने के लिए। जगन भैया तो काफ़ी एंथुसियास्टिक है हमें पूरा केव दिखाने के लिए एंड पेशेंटली हमारा फ़ोटो भी खींच रहे थे। जस्ट केव के एंट्री में ही एक छोटा सा शिवजी का श्राइन है, इसका भी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ा देर में ही कि ये आया कैसे। दिस केव लुक्स रियल मजेस्टिक एंड इतना बड़ा एंड रियली इट लुक्स लाइक अ ह्यूज होल इन द अर्थ। और इसी होल या बोरा को लेके एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चलते आ रहा है लोकल्स के बीच में। तो स्टोरी ऐसी है कि एक दिन एक ग्वाला अपनी गाय को घास खिलाने बाहर लेके गया था एंड ही लॉस्ट हिज काउ। और तभी इस ग्वाला ने उस होल को देखा एंड डिस्कवर किया कि ये तो बड़ा केव है और गाय के पास उसने देखा कि एक शिवलिंग भी है। ग्वाला को लगा कि शिवजी ने ही उसकी गाय को प्रोटेक्ट की थी क्योंकि ऑल्दो उसकी गाय गिर गई थी लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद से गांव वालों ने इस शिवलिंग को एक श्राइन बना के रखा है और ये जस्ट आउटसाइड
ऑफ द केव ही है, जिसके बारे में अभी जस्ट मैं बोली थी आपको। तो जगन जी का ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते सुनते हम अंदर जा रहे थे एंड केव के अंदर जाते ही हमें दिखे कई सारे पिलर्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द केव। और क्या आपको पता है कि ये मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट से बना गया है। ऑल्दो इसमें लावा, मिनरल्स, सैंड, सिंटर एक्सेट्रा थोड़े थोड़े भी है, बट मोस्टली इट्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एंड ये सारे हैंगिंग पिलर्स स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स कैटेगरी के हैं। कितने बड़े बड़े हैं ये पिलर्स एंड सम ऑफ देम इवन लुक्स लाइक ह्यूज ट्रीज। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वाइट मार्बल चमक रहा है हमारे सामने। ये जो एरिया है जिसमें टॉर्च फ्लैश हो रही है, हमारे गाइड बता रहे थे कि दिस इज द वे टू द गोस्तानी रिवर। तो गोस्तानी रिवर बोरा केव्स के पास से ही ओरिजिनेट हुआ है एंड फ्लोज थ्रू द केव्स एंड गोज टू वाइजैक टू फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। केव के अंदर बिल्कुल नेचुरल लाइट नहीं आता है, सो पूरा केव को लाइट लगा के रखा हुआ है। बट इन रंगीन कलर्स की वजह से दिस केव लुक्स एन्चेंटिंग एंड हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम दरवाज़ा खोल के अंदर आए हैं अली बाबा के केव्स में। तो 50 मिलियन ईयर ओल्ड इस केव में सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक दैट इज द स्टोन एज के आर्किटेक्चर भी पाया गया है। आंध्रा यूनिवर्सिटी के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की थी एंड दे हैड अनकवर्ड सम स्टोन टूल्स और इसे एस्टिमेट किया गया है कि ये 30,000 से लेके 50,000 ईयर्स ओल्ड स्टोन टूल्स है। तो हमारे गाइड बता रहे थे कि ये जो सारे कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स है, इसमें से कई इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं एंड ये आपको शायद अच्छे से दिख रहा है या नहीं पता, कैमरे में इतना अच्छे से पकड़ में नहीं आया बिकॉज ऑफ डार्कनेस, बट कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखिए रिजेंबल कर रहा है शिव पार्वती को एंड हनुमान जी है, गणेश जी का स्ट्रक्चर है, क्रोकोडाइल का और टोड्स का, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स भी है यहाँ पे। और बीच बीच में केव का कोई पार्ट बहुत डार्क है एंड मेरे को लग रहा है कि जैसे ये हॉरर मूवी का कोई सेट हो। और इस पॉइंट में देखिए केव के ऊपर से एक रेलवे ट्रैक जा रही है और इसका डिटेल्स भी लिखा हुआ है कि हम कितने ऊपर खड़े हैं। ये देखिए, ये तो एक लंबा सा क्रैक जैसा लग रहा है देख के। लाइटिंग यहाँ पे इतनी कम है तो जो भी रंगीन लाइट्स है उसके अलावा हम अपने फ़ोन के फ्लैश का लाइट से फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम चल रहे हैं केव का एक दूसरा सेक्शन में जहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और इस मंदिर तक पहुँचने के लिए एक पतली सी सीढ़ी से अब हम चढ़ के जाएंगे। बहुत पतली सी सीढ़ी है एंड भीड़ भी काफ़ी है। ये सीढ़ी तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 40-45 डिग्री के एंगल में है। मुझे तो डर लग रहा है इस सीढ़ी को चढ़ने में। मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको सीढ़ी के ऊपर जाके एक थोड़ा सा क्लियरिंग है, वहाँ पे जूते खोल के जाने पड़ेंगे एंड दर्शन करके हम सीढ़ी से वापस आके केव का थोड़ा और ऐसे सैर कर लिए। काफ़ी बड़ा केव है एंड ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लग गए हमें पूरा केव को अच्छे से समझने के लिए, देखने के लिए। केव के अंदर थोड़ी ठंडक रहती है लेकिन अभी मुझे तो काफ़ी ह्यूमिड फील हो रही है, पूरा चिपचिपा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। तो बोरा केव्स देख के अब हम लोग का कंप्लीट हो गया है एंड हमारे गाइड जगन जी के साथ भी हमने एक फ़ोटो ले ली है। आप भी उनको गाइड ले सकते हैं अगर वहाँ पे वो दिख गए आपको, काफ़ी अच्छे से आपको समझा देंगे सारी चीज़ें। सो केव से एग्जिट करते ही अब हमारे दिमाग में नेक्स्ट ये आ रहा था कि भूख तो बहुत लग रही है एंड टाइम भी 1 PM हो रहा है। सो अब हम डायरेक्ट निकल रहे हैं टू ईट द माउथ वाटरिंग लुकिंग बैम्बू बिरयानी एंड और उसके साथ ये हमें चिकन पीसेस भी दिख रहे हैं जो कि स्टिक में रोस्ट करके दे रहे हैं एंड वाओ, एक स्टिक का सिर्फ 25 रुपीज़ है। अमेजिंग। और ये देखिए कितना मज़े से मैं खा रही हूँ चिकन स्टिक्स। तो ऐसे बन रही है बैम्बू बिरयानी। बोथ वेज एंड नॉन वेज बिरयानी मिल रही है यहाँ पे। गरम बिरयानी भैया बैम्बू से निकाल के दे रहे हैं हम लोग को 2 प्लेट्स में।
तो हम 2 जन हैं एंड देन एक ही बैम्बू बिरयानी काफ़ी लग रहा है हमें तो। मुझे तो लग रहा है पता नहीं मैं पूरा कंप्लीट भी कर पाऊँगी या नहीं। वाओ, द बैम्बू बिरयानी टेस्ट सो अमेजिंग। ऐसी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई है, बिल्कुल अलग टेस्ट है एंड बैम्बू में बनाते हैं तो इसका बैम्बू का भी एक फ्लेवर आ जा रहा है इस बिरयानी में। प्लस द चिकन रोस्ट जो कि स्टिक्स में खा रहे थे हम, वो भी बहुत टेस्टी है, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा उसको। सो अब हमारी बैम्बू बिरयानी खा के ख़त्म हो गई है एंड देन उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं टू रीच द पार्किंग प्लेस एंड बीच में कुछ स्पाइसेस के शॉप्स भी हमें यहाँ दिख रहे हैं एंड देन सोच रहे हैं कि कुछ स्पाइसेस ले ले। दिस लुक्स वेरी फ्रेश एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट अराकू वैली would be from September to Feb. So September, October, November, December, January and February, इन 6 महीने के बीच में आप घूम सकते हैं अराकू वैली। लेकिन आप देख लीजिएगा क्योंकि वाइजैग में तो काफ़ी गर्मी होती है, इनफैक्ट इन सितंबर ऑल्सो। तो अब हम निकल गए हैं फ्रॉम बोरा केव्स टू विजिट दी अदर प्लेसेस इन अराकू वैली, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या और है देखने के लिए अराकू वैली में। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ये बोरा केव्स की ट्रिप की कहानी? एंड अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब अगर पहले नहीं किया है तो। एंड अगले वीडियो का वेट कीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और ऐसे ट्रेवल रिलेटेड स्टोरी आपको अगर जानी है देन डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट योर ओन कस्टम मेड ट्रेवल आइटिनरी then do contact me on the email written here on the screen. Also email ID description में भी share कर दिया गया है। Bye.